मुझे मुझे ये भी याद है जब पहलगाम अटैक के बाद कुछ दिनों बाद, और आई थिंक हम लोगों ने शायद प्रोग्राम भी किया था कि जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास देयर इज इनफ इंटेलिजेंस टू प्रीएम्प्ट दैट इंडिया माइट स्ट्राइक मिलिटरीली इन द नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स। वो काफी वो बयान वायरल भी हुआ था और उसको लेकर हम लोगों ने खबरें भी की थी उस समय। लेकिन अब मैं वापस उस एक और ट्वीट पर आती हूँ, केरला कांग्रेस का ही वो ट्वीट है, क्योंकि आज का हमारा जो शीर्षक है वो मिक्स ना हो कि शशि थरूर और ओवैसी जैसे लीडर्स की मदद अब बीजेपी को क्यों चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रैटेजिक फेलियर, इट इज बिकॉज ऑफ अ डिप्लोमेटिक फेलियर। बीजेपी के पास ऐसे नेता नहीं है कि जो कि ठीक से कन्विंस कर सके। और बैक होम अगर आप देखें डोमेस्टिकली, हर बीजेपी का नेता मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। उसके बहुत सारे नमूने हैं, नमूने आप देख लीजिए, चाहे वो विजय शाह हो, चाहे वो जगदीश देवड़ा हो, कल जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पता ही नहीं कि इस पूरे क्राइसिस को हैंडल कैसे करना है। तो ऑल सेड एंड डन दे हैव टू डिपेंड ऑन लीडर्स लाइक शशि थरूर, ओवैसी। अब केरला कांग्रेस का एक ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ, उसको प्ले आउट करते हैं। इस ट्वीट को देखिए ध्यान से, ये केरला कांग्रेस का ट्वीट है, a smart one. At a time when Prime Minister Modi and his External Affairs Minister have lost credibility internationally, the nation needs a voice that commands respect. We appreciate the government for recognizing the talent vacuum within the BJP and choosing a Congress leader to represent the country. We are confident that Dr. Shashi Tharoor will present India's case at the global level and correct the mistakes made by the Modi government. सिद्धार्थ, मैं आपके पास आती हूँ। इस स्टेटमेंट को देख के क्या लगता है, शशि थरूर क्या बीजेपी में जाने वाले हैं या फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? आप इसकी बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्वीट इज लोडेड विद लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, व्हिच इज व्हाई आई वांट यू टू कमेंट। उस समय पुष्पराज देशपांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, आपका स्वागत है। पुष्पराज is the author of the book called Bharat Jodo Yatra, works closely with the India Alliance as well. Thank you so much, Pushparaj, for joining. Yes, Siddharth, over to you. जी मेरे ख्याल से प्रेम जी ने, संजय भाई ने, प्रोफेसर मोहसिन जी ने सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है समझा दिया। लेकिन एक डोमेस्टिक लेवल पर एक चीज भारत की हर जनता को मालूम पड़ गई है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जो बढ़त हासिल की थी, जो जो लीड्स लिए थे, जो जो चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसे मोदी सरकार कैपिटलाइज करने के बदले ट्रंप के सामने कैपिचुलेट कर गई। ये बिल्कुल पूरे भारत में संदेश जा चुका है, हर आदमी जानता है। दूसरी बात ये कि अभी जो ये कमेटी बनी है, मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का स्टेटमेंट देख रहा था, उनका एक अभी उसके बारे में निकला है। भारत सरकार ने 7 टीमें बनाई है, 7 टीम्स बनाई है। उस टीम में ज्यादातर लोग 7 टीमों में से 3 का तो, एक तो कानीमोड़ी है डीएमके से, एक शशि थरूर हैं कांग्रेस से, और यहां तक कि एनसीपी से सुप्रिया सुले जी हैं, जेडीयू से भी उन्होंने लिया है, बीजेपी से भी लिया है, और उसमें नीचे लिखा है कि इस टीम में और भी नए लोग, जो सभी सर्वदलीय लोग आएंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि 7 अलग अलग टीमें बनी हैं, और ये 7 टीमों के ये कैप्टन है। जैसे शशि थरूर एक टीम के कैप्टन है, सुप्रिया सुले जी एनसीपी की एक टीम की कैप्टन है, कानीमोड़ी जी एक टीम की कैप्टन है, डीएमके से हैं, उनकी टीम में और भी लोग आएंगे। तो अब ये इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार अब दुनिया को मैसेजिंग देना चाह रही है कि अभी तक तो हमने एग्रेसिव हिंदुत्व बेचा था, लेकिन आज आपके सामने हम मॉडरेट होने का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार, हमें पता है कि ये जो इनका हिंदुत्व का एग्रेशन, एग्रेसिव हिंदुत्व है, वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी भारत में 400 पार से खुश नहीं है, उसको विश्वगुरु बनना है। वो कहती है कि भारत के प्रधान जी जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके सामने दंडवत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति फिजी में भी जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति इनका पैर पकड़ लेते हैं। तो भारत के बीजेपी और बीजेपी सिस्टम ने जो एग्रेसिव हिंदुत्व को पूरे दुनिया में प्रचारित किया था, आज वो अचानक रिवर्स गियर में जा रहे हैं। हाँ, नहीं, वो ये जो पॉइंट्स है ये तो बिल्कुल ठीक है, बट मेरा जो सवाल है कि कांग्रेस का नाम, सॉरी, शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने रेकमेंड नहीं किया है। ही हैज बीन पिक्ड अप बाय द बीजेपी टू लीड द डेलीगेशन। जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन जा रहा है उसको लीड करने के लिए शशि थरूर का नाम केंद्र ने दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो रिफ्ट है कांग्रेस और बीजेपी की, मैं चाहती हूँ कि इस पर आप कमेंट करें कि ये जो टेंशन है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है
और कैसे ये चीज हो गई, ये मुमकिन कैसे हुआ? केरला कांग्रेस तो ट्वीट कर रही है एंड रिकॉग्नाइज कर रही है कि भाई इट इज द टैलेंट विद इन द कांग्रेस व्हिच हैज बीन पिक्ड अप बाय द बीजेपी। दूसरी तरफ केंद्रीय जो नेतृत्व है उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई जब उनका नाम कांग्रेस ने रेकमेंड किया ही नहीं तो फिर बीजेपी उनको कैसे पिक कर सकती है, और पिक ही नहीं करती, उनको लीड करने के लिए बोल रही है कि आप इस मल्टी पार्टी डेलीगेशन को लीड करिए। जी, इसमें मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कुछ है, ये पूरा का पूरा बीजेपी के अंदर का रियलाइजेशन है उसकी अपनी कमियों का। उसको पता है कि वो कौन सी चीज वो संभाल पाती है और कौन सी चीज वो नहीं संभाल पाती है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, हमको पता है कि सीसीएस मीटिंग से निकलते ही भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान को इस विषय में कैसे जवाब देना है ये सेना को हमने दे दिया है। और हमने देखा पूरे ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी के कोई भी चुने हुए लोग टीवी पे नहीं आते थे, जो रोज रात में 8 बजे आके लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और नोटबंदी की घोषणा करते हैं, मन की बात का प्रवचन देते हैं, वो सब टीवी के पीछे थे। इसका मतलब बीजेपी के सरकार को रियलाइज हुआ कि वो कितनी, उसकी सीमाएं क्या हैं और इस चीज में प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा। उसी तरह से अभी उनको पता है कि डिप्लोमेटिकली दुनिया में इतना आइसोलेशन है, भारत का ब्रांड वैल्यू, भले सेना ने जो बेनिफिट दिलवा दिया है लेकिन इंटरनेशनल इमेज में भारत का ब्रांड वैल्यू इस तरह का है कि हमें शशि थरूर जैसे लोग, जो कि यूनाइटेड नेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहे हुए थे, वो कांग्रेस में बाद में आए हैं। ध्यान में रखिएगा, शशि थरूर कांग्रेस में आने से पहले यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे। कई बार ये भी चर्चा हो रही थी कि वो शायद सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी लड़ेंगे। तो शशि थरूर एक इंटरनेशनल फिगर हैं, वो कांग्रेस के व्यक्ति बाद में हैं। बीजेपी को ये रियलाइजेशन है कि उसकी सीमाएं हैं, वो सीमाएं खुद उसने बना ली है। उसने इतना ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व पूरे दुनिया में बेचा कि अब वही उसके घाटा, वही उसकी लायबिलिटी हो गई है। इसीलिए वो अब दूसरे तरह का अपना चेहरा प्रोजेक्ट करना चाह रही है। वो कानीमोड़ी को प्रोजेक्ट करना चाह रही है, क्योंकि हमें पता है कि कानीमोड़ी जो है वो तमिलनाडु की हैं। हमें पता है कि फार ईस्ट के देशों में, चाहे वो जापान हो, सिंगापुर हो, इस तरह के देशों में तमिलियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सिंगापुर भी तो इस विषय में हमें मदद नहीं किया है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे अब इस पूरी स्टोरी पर? शशि थरूर और ओवैसी के सामने ऑलमोस्ट बीजेपी ऐसा लग रहा है कि अब नतमस्तक हो गई है। स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंत में क्या कहा जाए इस पूरे प्रकरण पर? और कांग्रेस के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो अलग, उसको कर देते हैं, लेकिन ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल अब गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में आ गई है कि भाई हम बहुत बुरी तरह फेल हो गए, अब तो हमें थरूर और ओवैसी का ही सहारा लेना पड़ेगा। जी, पूरा प्रकरण बहुत सिंपल में अगर समझें तो विश्व गुरु नाम के प्याज की सारी परतें एक एक करके खुल गई हैं। पहले में गृह मंत्री ने हथियार डाल दिया जब उन्होंने पहलगाम की चूक मान ली। दूसरे में बीजेपी की सरकार ने खुद मान लिया कि मामला उसके हाथ से बाहर है, जब उसने सेना को फ्री हैंड दे दिया और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तीसरे स्टेप में आरएसएस पीछे हट गया, जब उसने ये सब के बीच में जातीय जनगणना पर मोहर लगाई, जिसके खुद वो भी खिलाफ है। मोदी जी की छवि तब खत्म हो गई जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। बाकी सब बीजेपी इकोसिस्टम के का विकेट तब गिर गया जब सेना ने अखंड भारत और पीओके दोनों को मुट्ठी में कर लिया और इन्होंने शाम तक सीज फायर घोषित कर दिया। अब आज पूरी तरह से ये बैकफुट पर तब हैं जब ट्रंप के ट्रोल्स ने इतना पस्त किया है कि खुद के बताए हुए देशद्रोही विपक्ष को आज दुनिया में भेजने का तय किया है। ये अपने आप में बता रहा है कि इनकी प्याज की सारी परतें खुल चुकी है।